नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है फर्ज। आज 4 वर्ष के बाद रमाकांत के घर में खुशी का माहौल था। घर में खूब चहल पहल थी। रिश्तेदार, सगे संबंधी घर में आ जा रहे थे। लोग बधाई दे रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी पत्नी शीला भी खुश नजर आ रही थी, परंतु चंचल का मन बहुत भारी था। उसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं आसानी से पढ़ी जा सकती थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि रमाकांत जी ने बहुत अच्छा किया जो चंचल की शादी कर रहे हैं। उनका हृदय बहुत विशाल है। कोई कह रहा था कि अपना दुर्भाग्य किसी को दे रहे हैं। इस बूढ़े को कौन समझाए। चंचल एक पति को खा गई है, अब किसी दूसरे घर में जाकर उनका कुल भी नाश कर देगी। यह तो है ही कुलनाशिनी। कोई कह रहा था कि अब चंचल की शादी करने की रमाकांत को क्या सूझी है। कोई कह रहा था कि अपना सर्वनाश करके रमाकांत अब और क्या करना चाहता है। कोई कह रहा था कि रमाकांत जैसा देवदूत दुनिया में नहीं होगा। उसकी पत्नी शीला सभी की बातें सुन रही थी, परंतु अनसुनी करके सभी मेहमानों का अनमने मन से स्वागत कर रही थी। उसकी लड़की वीना और दामाद प्रमोद भी लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त थे। रमाकांत के कानों में भी कुछ कानाफूसी पड़ रही थी, परंतु अनजान बने हुए थे और पत्नी को भी बेपरवाह होने की हिदायत दे रहे थे। रमाकांत का लड़का अजय सेना में कैप्टन था। उसकी शादी 6 साल पहले भागचंद की बेटी चंचल से बड़ी धूमधाम से हुई थी। चंचल पढ़ी लिखी और सुशील कन्या थी। शादी के बाद चंचल ने सास ससुर का मन जीत लिया था। रमाकांत जी का एक लड़का अजय और एक लड़की वीना, 2 ही संतानें थी। रमाकांत जी और शीला चंचल को भी उतना ही पूजनीय थे जितने की वीना को, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर। रमाकांत जी और शीला चंचल को माँ बाप से भी बढ़कर प्यार देते और उसकी माँ राधा की कमी को पूरा करते। राधा और शीला बचपन की सहेलियां थी। जब राधा की असमय मौत हो गई तो शीला ने कुछ दिन अपनी सहेली के घर रहकर ही उसे संभाला था और उनकी एकमात्र संतान चंचल को मां की कमी महसूस न होने दी। शीला ने चंचल के पिता से यह वादा भी किया कि अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं चंचल को अपनी बहू बनाऊंगी, और उसने यह वादा निभाया भी। परंतु होने के आगे किसका बस चलता है। उड़ी सेक्टर में अजय आतंकवादियों से लोहा लेता हुआ उनकी गोली का शिकार हो गया और मुठभेड़ में शहीद हो गया। अजय अपनी सेना की टुकड़ी की कमान संभाले हुए था और बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद चौथे आतंकी ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया। गोली सीधी उसकी कनपट्टी पर लगी, जिससे वह वीर गति को प्राप्त कर गया। घर में सूचना दे दी गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। चंचल को शादी के बाद जो खुशी नसीब हुई थी वह फिर गम में बदल गई। माँ बाप और चंचल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चंचल उस समय 4 माह से गर्भवती थी। दूसरे दिन अजय का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। सभी रो रो कर बेहाल थे। गांव में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें उस दिन चूल्हा जला हो, क्योंकि अजय गांव का गौरव था। वह गांव का पहला लड़का था जो सीधा कैप्टन भर्ती हुआ था। शाम को
संस्कार करना था। पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर अजय का पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया गया। शव यात्रा में आर्मी के बड़े अधिकारी तथा स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा इलाके के गण्यमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। पूरा गांव शव यात्रा में शामिल था। सभी अजय की शूरवीरता की बातें कर रहे थे। पूरे सम्मान के साथ अजय का दाह संस्कार किया गया तथा सेना द्वारा अजय को सलामी दी गई। संस्कार के बाद सभी रोते बिलखते घर आ गए। बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन चुका था। बहन का इकलौता भाई बिछुड़ चुका था। चंचल विधवा हो चुकी थी। उसकी मांग का सिंदूर छिन चुका था। सभी की खुशियों को ग्रहण लग गया था। रिश्तेदारों के बार बार कहने पर भी किसी ने अन्न का एक दाना भी ना खाया। परंतु कितने दिन बिना खाए पिए रहा जा सकता है। चंचल की हालत तो वैसे ही खराब थी। सभी के बार बार कहने पर माँ बाप थोड़ा बहुत खाना खाने लग गए थे। चंचल को भी जबरदस्ती खाना खिला देते थे। 10 दिन रोते बिलखते निकले। क्रियाक्रम हो गया। सभी रिश्तेदार चले गए। बीना और प्रमोद भी कुछ दिन बाद अपने घर चले गए। अब घर में शीला, रमाकांत और चंचल तीनों रह गए थे। ना चाहते हुए भी वे चंचल से खाना बनवाते और तीनों इकट्ठे बैठकर खाते। वह दिन भी आ गया जब चंचल को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। उसे आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। माँ बाप व चंचल को कुछ खुशी हुई, परंतु यह खुशी भी अजय के बिना अधूरी थी। अस्पताल से छुट्टी मिली, घर आ गए। अब तीनों उस नन्हे उदयवीर के साथ अपना समय बिताने लगे। तीनों को जीने का एक सहारा मिल गया था। उदयवीर हूबहू अजय जैसा ही था। उसके पालन पोषण में 3 साल धीरे धीरे बीत गए। उदयवीर को स्कूल भेजना शुरू किया गया। जब वह स्कूल चला जाता तब तीनों का समय उसके आने के इंतजार में ही बीतता। रमाकांत के मन पर एक बहुत भारी बोझ था। वह जब चंचल की चंचलता व उसकी मासूमियत को देखते तो दुख से भर जाते। वे उदास हो जाते। उन्होंने एक दिन शीला को घर में अकेला पाकर उससे अपने मन की बात कही कि मैं चंचल की दोबारा शादी करना चाहता हूँ। शीला ने ना चाहते हुए भी पति की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हमारे इस फैसले से समाज में लोग क्या कहेंगे। रमाकांत जी कहने लगे, समाज के लोग कुछ भी कहें, अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन मैं चंचल की शादी का प्रण कर चुका हूँ। क्या लड़की को जिंदगी खुशी से जीने का कोई हक नहीं है? लड़की क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर बिता देगी? लड़की का क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा? अगर दुर्भाग्यवश किसी की पत्नी जवानी में मर जाए तो लड़का क्या जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसे ही चंचल को भी वह पूरा हक मिलना चाहिए। अगर हमारी बेटी के साथ भगवान ना करें कुछ ऐसा हो तो क्या हम उसका घर बसाने के बारे में, उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे? बेटी और बहू के लिए समाज के दोहरे मापदंड क्यों? क्या चंचल को हम वीना से कम मानते हैं? नहीं शीला, नहीं। मैं चंचल के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बेटी बनाकर उसे घर से विदा करूंगा। उदयवीर जो अजय की निशानी है उसे हम अपने पास ही रखेंगे। शीला ने कहा कि मैं आपके साथ सहमत हूं, परंतु हमें चंचल के पिताजी से भी सलाह करनी चाहिए।
और फिर चंचल को भी मनाना आसान नहीं होगा। रमाकांत जी शाम को भागचंद जी के घर चले गए। 2 घंटे का रास्ता था। उनके घर पहुंचते अंधेरा हो गया था, इसलिए रात भर वह वहीं रुके और समधी जी से अपने मन की सारी बात कही। भागचंद जी उनके विशाल हृदय की दाद दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चंचल की माँ जब से मरी है तब से चंचल आपकी ही बेटी है। आप उसका गलत सोच भी नहीं सकते। आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके साथ सहमत हूँ। भागचंद जी को अगले दिन रमाकांत अपने साथ ही अपने घर ले आए। चंचल अपने पिता को अपने ससुर के साथ अचानक घर आया देखकर हैरान थी, परंतु उसने कुछ पूछा नहीं। औपचारिकतावश उनकी सेहत के बारे में पूछा और चुपचाप रसोई में अपने काम में मगन हो गई। जब से अजय की मृत्यु हुई थी चंचल कम ही बोलती थी, बस गुमसुम सी ही अपने काम में ही मगन रहती या उदयवीर के साथ मस्त हो जाती थी, लेकिन माँ और बाबूजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। गांव वाले भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लोग यही कहते कि इस बेचारी के जवानी के घूमने फिरने और मस्ती करने के दिन थे जो विधाता ने इससे छीन लिए हैं। चंचल जलपान ले आई। सभी ने जलपान किया। चंचल उठकर फिर रसोई घर में खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद रमाकांत जी ने चंचल को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। भागचंद जी, रमाकांत जी और शीला तीनों ही सोच रहे थे कि चंचल से बात की शुरुआत कैसे की जाए। सभी चुप थे। रमाकांत जी ने ही चुप्पी तोड़ी और कहना शुरू किया, चंचल, अगर किसी घर में औरत ना हो तो वह घर कैसा होता है? तो चंचल ने तुरंत जवाब दिया, अस्त व्यस्त। और अगर आदमी ना हो तो अधूरा। इसका अर्थ हुआ आदमी और औरत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्यों, ठीक है ना? सभी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। रमाकांत जी ने फिर कहा, गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के समान है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्यों चंचल, ठीक है ना? हाँ बाबूजी। रमाकांत जी ने कहा, अजय तुम्हें मंझधार में ही छोड़ गया है। तुम्हारा जीवन अभी लंबा पड़ा है। हमने कौन सा सारी उम्र बैठे रहना है। इसलिए बेटा, हम सभी चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। चंचल कहने लगी, बाबूजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मेरा अजय के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। वह देश की खातिर शहीद हुए हैं, वे अमर हैं। मैं उदयवीर को भी सेना में भर्ती करवाना चाहती हूँ ताकि वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल सके और उनके अधूरे कार्य को पूरा कर सके। वह नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं। बाबूजी, मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इस घर में मेरी अजय के साथ, आपके साथ कई यादें जुड़ी हुई हैं, अतः मैं ऐसा नहीं कर सकती। रमाकांत जी ने कहा, जैसे वीना इस घर की बेटी है, तू भी इस घर की बेटी है। तेरी डोली भी इस घर से उठेगी। तेरी विदाई मैं ही करूँगा। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। तेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ दस्तक देंगी। तेरे जीवन में खुशियों का चमन फिर से खिल उठेगा। चंचल कहने लगी कि लोग क्या कहेंगे। अब की बार शीला ने कहा, देखो चंचल, लोगों की परवाह करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उदयवीर हमारे साथ ही रहेगा। बीना की तरह तू भी इस घर में अपने मायके में आती जाती रहेगी और उदय से मिलती रहेगी। भागचंद ने कहा, बेटी, इन लोगों के हृदय की विशालता को देखो। तेरे लिए ये फरिश्तों से कम नहीं है। ये अपने बेटे को खोकर
उसके गम में भी तेरी खुशी के बारे में सोचते हैं। रमाकांत ने कहा, बेटी मुझे अपना फर्ज निभाने दो। चंचल की चुप्पी ने ही मानो अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन से रमाकांत जी चैन से ना बैठे। कभी अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन देखते तो कभी इंटरनेट पर देखते और शीला और चंचल से सलाह करते। अंत में उन्हें एक लड़का मिल ही गया जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर था। वह एक समाज सुधारक NGO से भी जुड़ा हुआ था। उसके माता पिता से रमाकांत जी ने सारी बात की और उन्हें अवगत कराया कि उदयवीर उनके पास ही रहेगा। एक दिन प्रोफेसर साहब अपने माता पिता के साथ उनके घर आए और चंचल के साथ सभी ने बहुत सी बातें की। चंचल से सभी बहुत प्रभावित हुए। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तिथि भी पंडित जी को बुलाकर निश्चित कर ली गई। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। ज्यों-ज्यों शादी का दिन नजदीक आ रहा था, त्यों-त्यों रमाकांत और शीला का दिल बैठ रहा था। चंचल भी नए नए स्वप्न देखती और कभी खुश और कभी उदास हो जाती। एक दिन माँ और बाबूजी से कहने लगी, आप इस दुनिया में ईश्वर हो। भगवान क्या आपसे अलग होते हैं? मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में आप इतना सोचते हो। यह कहते हुए उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और बार बार उनके पांव ही छुए जा रही थी। वे कह रहे थे, तू तो हमारी बेटी है, हम 2 बेटियों के माँ बाप हैं। भगवान तुझे कभी कोई दुख ना दे, बस हमारी तो यही दुआ है। शादी के कुछ दिन पहले सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया गया। खास मेहमानों को और गांव वालों को भी निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। सभी लोगों ने शादी में शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दिए। नियत समय पर बारात आ गई। बारात की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रमाकांत जी ने धर्मपिता बनकर चंचल का कन्यादान किया। चंचल की विदाई के समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बाखूबी अपना फर्ज निभाया था। आज उनके मन से एक भारी बोझ उतर गया था। सारे इलाके में इस शादी की चर्चा थी। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कृपा करके बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।